हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस सेशन में इस क्लास में हम आपको जो है कि सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने जा रहे हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे। आज इस क्लास में जो भी हम आपको प्रश्न कराएंगे ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के किसी न किसी सेट में, किसी न किसी पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और इस तरह के प्रश्न लगातार जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आप सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और इस क्लास से आपके 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हो सकते हैं सीटेट 2026 के लिए। तो चलिए विदाउट डिले जो है प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये रहा आपके पास पहला प्रश्न, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। प्रश्न हमारा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 तथा एलसीएम 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? प्रश्न बहुत शानदार है। इस सेशन को देख रहे हैं क्लास को आप तो रफ पेन लेकर के जरूर बैठिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 एलसीएम 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, इसी पे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है लस गुणे मस। ठीक है, फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। इट मींस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब आप देखिए प्रश्न में क्या दिया गया यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो यहाँ से एचसीएफ हमारा 8 है तो एचसीएफ मतलब हमारा है मस है तो 8 रख लेंगे गुणे। यहाँ पे क्या है लस, देखिए एलसीएम दिया हुआ है लस 96 तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 96 बराबर। यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या में से कोई संख्या दी हुई है? आप कहेंगे हाँ सर एक संख्या दी हुई है। देखिए एक संख्या आपकी 24 है तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 24 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? हाँ सर। यहाँ से देखिए सेकेंड बराबर हो जाएगा, सेकेंड संख्या बराबर हो जाएगा 96 गुणे 8। ये इधर गुणे के रूप में है, जब इस साइड जाएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए, हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 त्रिके 24 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी हमारी जो दूसरी संख्या आ गई ये आ गई हमारी 32 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, इस प्रश्न जो ये वाला प्रश्न आपका है दूसरे नंबर का प्रश्न है, ये जो है सीटेट 2025 में डायरेक्ट पूछा गया था 2024 में। ठीक है, 2024 के एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। सीटेट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है। मे बी पॉसिबल 2026 में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। प्रश्न क्या है कि 0 और 1 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? कोई नहीं, सीमित, केवल एक, अनंत। क्या इस क्लास को देख रहे हैं? इसका आंसर आपको पता है कि 0 और 1 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्या मींस होता है इरेशनल नंबर। तो हम आपको बता दें इसका आंसर आपका हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिएगा, जब दो संख्याएं दिया जाए और उसके बीच पूछा जाए कितनी अपरिमेय संख्या होंगी तो अनंत होती हैं। जैसे यहाँ पे आपकी एक संख्या इधर हो, कोई संख्या हो और इधर आपकी कोई दूसरे संख्या का नाम ले और इसके बीच में पूछा जाए कितनी अपरिमेय संख्या होगी तो अपरिमेय संख्या आपकी अनंत होगी। जैसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन बनाया कि 0 और 1 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो तो अनंत होगी। यही पूछ देता कि 5 और 10 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होंगी तो अनंत होंगी। इसका आंसर आप याद रखिएगा, दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास तीसरे नंबर का प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे है कि यदि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 5 आता है तो वही संख्या 3 से भाग देने पर क्या शेष होगा? यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कोई संख्या है, इसको जब 6 से भाग देते हैं तो हमारा 5 शेष आता है और उसी संख्या को जब 3 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? क्या प्रश्न आपको आ रहा है? अगर सीटेट 2026 में इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इस तरह का प्रश्न बहुत ही
सीटेट के हर बार बहुत ही एग्जाम में ये आता रहा है और सीटेट का भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन ये है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे। कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग देने पे, तो यहाँ पे देखिए आपकी ये संख्या है और इसमें जब आप 6 का भाग देते हैं तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 5 शेष आता है। कितना शेष आता है? 5 आता है। जब वही संख्या जो यहाँ पे संख्या है, इसी संख्या में वही संख्या लिख लें भाई, वही संख्या मतलब यही संख्या में जब आप 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं तो कितना शेष आएगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो जब भी भाग देने की 2 बार बात किया जाए प्रश्न में, कितनी बार बात किया जाए? 2 बार बात किया जाए भाग देने की, और यहाँ पे जो संख्या हो उसी संख्या में दोबारा भाग दिया जाए। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक है, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो इसका शेष बचता है, इसके शेष में और जिससे इसे भाग दिया जाता है, इसके भाजक से इसमें क्या कर लिया करिए, भाग दे लिया करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दे लेंगे? भाग दे लेंगे। तो हम लोग काम करते हैं सर 5 में जो है 3 का भाग देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ट्रिक है, आप जान लीजिए। ठीक है, जो इसका शेष बचता है उसके शेष में इसके भाजक से डायरेक्ट भाग दे लिया करिए। जब भाग देंगे यहाँ पे तो एक बार जाएगा, 3 एक कम 3, यहाँ पे 2 शेष बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 0 5, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा इसी तरीके से आप लगा लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, बहुत ही शानदार प्रश्न। ये प्रश्न आपका है कि यदि x बराबर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 हो तो x स्क्वायर का मान होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि x बराबर करड़ी में 5 प्लस यहाँ पे करड़ी में 2 है, तो हमसे x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो x स्क्वायर करेंगे आप, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे करनी में 5 प्लस करनी में 3 आ जाए, करनी में 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो है यहाँ पे ए है, ये आपका बी है। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े हैं? फार्मूला एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम एक जगह हम करड़ी में 5 रखेंगे, बी की जगह करड़ी में 2 रखेंगे। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर, बी कितना है? करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? 2 है तो 2 रख लेंगे, इंटू ए है, ए की वैल्यू क्या है? करड़ी में 5 है, इंटू यहाँ पे बी है तो बी का मान करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 रख लेंगे। आपको पता होगा जब करड़ी का स्क्वायर करते हैं तो करड़ी हट जाती है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारा 5 बचेगा, प्लस ये भी यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। करड़ी में 5 का करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो करड़ी में हमारा 10 आ जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस 2 करड़ी में 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, यहाँ पे देखिए ना, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, 7 प्लस 2 करड़े में 10। ठीक है, बेहतरीन आंसर सही। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। अच्छा, इससे पहले वाला जो प्रश्न है ना, ये सर्च करड़ी से पूछा गया और सीटेट का बड़ा फेवरेट है, ये हर बार आता है आपके सेट में। ठीक है, सीटेट का जितना भी सेट उठा के देखेंगे प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? पूछा गया है, 4 यहाँ पे संख्याएं दी हैं, 2 3 5 और ये आपका 9 है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। क्या आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लें। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, आपका 9 नहीं है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसे? अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में आप जान लीजिए। अभाज्य संख्या में क्या होता है, जिसके केवल 2 गुणनखंडों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा
यहाँ पे 2 था, इस ये 1 से कटेगा और 2 से कैंसिल होगा और किसी से कैंसिल होगा नहीं होगा, तो ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या कहती है केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। 3 को भी देखिए ये 1 से कैंसिल होगा, 3 से होगा, ठीक है, और किसी से नहीं कटेगा 3, तो इसके भी 2 गुणनखंड है, तो ये भी अभाज्य संख्या है हमारे यहाँ। ये 5 1 से कैंसिल होगा, 5 से होगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन इस 9 को देखिए 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से नहीं 3 से होगा, फिर 4 से 5 से 6 से नहीं होगा, 9 से भी होगा। तो जो 9 के 3 गुणनखंड हो गए, देखिए 1 3 और 9। तो जब जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो 9 उस हिसाब से देखा जाए तो भाज्य संख्या है और विषम भी है, लेकिन आपके 2 3 5 आपके अभाज्य हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था अभाज्य नहीं है, तो आपका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, करड़ी में 49 प्लस करड़ी में 81 का मान क्या है? करड़ी में 49 प्लस करड़ी में 81 का मान क्या है? यहाँ पे 16 है, 14 है, 20 है, 10 है। अब तो लगाने के बाद पता चलेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा करड़ी में जो 49 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 9। ठीक है, यहाँ पे आप पेयर बना लेंगे, एक बाहर आ जाएगा। यहाँ से जब जोड़ा बनाएंगे पेयर तो एक बाहर आ जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा? 16। हमारा आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप लगा सकते थे। यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, जैसे आप एक देखिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है ना करड़ी में 49, ये किसका वर्गमूल? यहाँ 7 हो जाएगा और ये डायरेक्ट आप 9 कर लेंगे तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है भाई? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? और यह सीटेट में बार बार पूछा गया है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जो है सीटेट में हर सेट में हर बार आया है। और यहाँ पे देखिए पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? 0.375, 7/9, करली में 3, 0.6। बताइए आप लोग आंसर क्या हो सकता है इसका सही? राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करड़ी में 3। अब आप कहेंगे सर कैसे? कैसे करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, बी की और डी की। अगर ये सब है तो ये सब क्या है? हम आपको बता दें, ये आपकी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या आपकी है? ये भी परिमेय संख्या है। ये भी आपकी परिमेय संख्या है। और सिर्फ करड़ी में 3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके, q का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 0.375 को आप जो है इसको भिन्न में लिख सकते हैं? तो हाँ सर, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ये 375 आप लिख लेंगे बटे, यहाँ पे देखिए दशमलव है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, और इसके पीछे दशमलव के पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 को 0 बढ़ा लीजिए। तो देखिए इसे p बटे q के रूप में आपने लिख लिया। नीचे इसका मान 0 नहीं है, इसलिए आपकी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 7/9, देखिए 7 बटे या क्या है? 9 है। तो ये आपका p है, ये क्या है? q है। q का मान 0 तो नहीं है, नहीं है, इसलिए ये भी आपकी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। 0.6 को आप लिख सकते हैं 6 बटे दशमलव की जगह 1, इसके पीछे 1 लोग हैं तो 0, 6/10, ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम आपको बता दें, जैसे करड़ी में 3 है, करड़ी में 2 है, करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है, ये सब आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। और एक बार एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि पाई क्या है, इसको भी जानते रहिएगा। जो पाई है ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, ये आपकी परिमेय संख्या होती है। यानी पाई अपरिमेय संख्या और इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न में। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 45 है, 64 है, 98 है, 72 है। आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा है कौन सी संख्या इसमें से पूर्ण वर्ग है।
राइट आंसर बताना है। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब किसी न किसी का स्क्वायर आपका होगी, ठीक है। मैं तो आपको कहूंगा 1 से लेकर के आप 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के आप जो है कम से कम 20 तक का घन मतलब क्यूब जरूर आप जो है लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। किसका स्क्वायर है ये? 8 का स्क्वायर है 64 होता है। 45 किसी का स्क्वायर नहीं है, 98 भी नहीं है, 72 भी नहीं है। इस तरह से राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस क्लास का अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है, आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे है एक अभाज्य नहीं है, दूसरा ऑप्शन है दो सम अभाज्य संख्या है, तीसरा ऑप्शन है सभी सम संख्याएं अभाज्य हैं, चौथा ऑप्शन है अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। इस तरह का प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में हर बार आता है। इसमें से बताना है कौन सा जो है आपका ऑप्शन इसमें से गलत है। तो आइए चेक करते हैं पहले ऑप्शंस को। एक अभाज्य नहीं है, सही बात है। एक जो होती है संख्या वो अभाज्य नहीं होती है, सही बात है, ये मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दो सम अभाज्य संख्या है, दो को देख लेते हैं। तो दो जो होता है ये सम भी होती है, सही बात है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? दो होती है कि नहीं होती है? होती है। और सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है ये भी दो होती है। तो दो जो आपका है ये दो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है, सही बात है, ये कथन गलत नहीं है। अगला है सभी सम संख्याएं अभाज्य हैं, सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल होती हैं वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे आपके 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सभी सम संख्याएं। और कह रहा है कि सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, ऐसा नहीं है। केवल दो एक ऐसी सम संख्या होती है जो सम भी होती है अभाज्य भी होती है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, केवल दो एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। बाकी जितनी भी आपकी ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं ये अभाज्य नहीं होती हैं। तो ये कह रहा है कि सभी, दो को कहता तो मान लेते, लेकिन सभी कह रहा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका गलत है, मतलब यही असत्य कथन कहा है उसने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं। अभी इससे पहले की क्लास में हम इससे पहले की क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। देखिए क्या आप यहाँ पे, हाँ, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? केवल दो गुणनखंड होते हैं, ओनली वन टू फैक्टर। तो यहाँ पे तो ये भी स्टेटमेंट आप सही है, ये गलत नहीं है आपका, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है कि दो ही गुणनखंड होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और क्लास का अंतिम प्रश्न है। पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आप लोगों को बताना है। 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है। आप लोग बता सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन हर बार एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो आपकी है, आपकी 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। 1 से लेकर के 50 तक में, 1 से लेकर के 100 तक के और 1 से लेकर के 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। हम देखेंगे, अगर आप तीनों का आंसर बताते हैं समझ लीजिए कि आपको नंबर सिस्टम जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात कर ले, जो मैं अभी चैप्टर आपको कराया संख्या पद्धति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सीटेट में, उसको हम लाए थे इस क्लास में। अब यहाँ पे एक चीज बता दें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे आपके जो है कि नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे रेशनल और इरेशनल मींस परिमेय और अपरिमेय संख्या से प्रश्न पूछा गया। अभी हमने आपको बताया कि कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद आपका एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न पूछा जाता है, मींस म स और ल से प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमने 2-3 प्रश्न इस पे आपको कराए। इसके बाद आपके सट्स करड़ी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 1-2 प्रश्न हमने आपको करड़ी को भी कराया था। इसके बाद आपका रिमाइंडर से
मतलब शेषफल प्रमेय से भी प्रश्न पूछा गया। अभी आपने देखा गया किसी संख्या में इसका भाग देने पे ये शेष बचता है तो उसी संख्या में उसका भाग देने पे कितना शेष बचेगा, तो इस तरह का भी प्रश्न आपने देखा। इसके बाद आपका जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अभी इसका हमने प्रश्न नहीं लिया था इस क्लास में। तो सीटेट 2024 में जो है नंबर सिस्टम से आपके जो है ये मुख्यतः टॉपिक पूछे गए और हर बार यही ऐसे टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के जिससे आपके प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न हर बार जो है नंबर सिस्टम चैप्टर से आपके एग्जाम में आता है और 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं गणित में हर बार जो है 2 से 3 प्रश्न नंबर सिस्टम से आए हुए हैं। ठीक है, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए।